हाय एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बीपीएससी के सिलेबस की बात करेंगे कि ये जो सिलेबस है इसमें क्या आने वाला है, किस प्रकार से इसकी मार्किंग स्कीम है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, किस प्रकार आएंगे, कितना ही का प्रश्न पत्र होगा। तो ये तो वैसे आप सभी ने भी इतने दिनों से चला हुआ, ये तो आपको पता होगा कि 2 ही प्रश्न पत्र हैं वो आने हैं। अब हम इसको अच्छे से ये जान लेते हैं कि जैसे प्राथमिक शिक्षक का है, उच्च माध्यमिक शिक्षक का है और माध्यमिक शिक्षक का है। तो 3 कैटेगरीज में हम अलग अलग इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ये जो प्रश्न पत्र हैं वो किस प्रकार आएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक शिक्षक को। तो इसमें जैसे कि ये आप देख रहे हैं प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र 1। जो प्रश्न पत्र 1 है इसमें भाषा आधारित 100 अंक, जिसमें कि भाग 1 25 अंक अंग्रेजी का होगा, भाग 2 75 अंक हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इनमें से कोई एक भाषा का आपको चयन करना होगा। और न्यूनतम अर्हतांक जो है वो 30% अनिवार्य होंगे। इसमें इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य होंगे 30%। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र 2 की, जिसमें 150 अंक का यह प्रश्न पत्र होगा। सामान्य अध्ययन है, जिसमें कौन कौन से विषय आएंगे? गणित है, सामान्य जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, भूगोल एवं पर्यावरण, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये सारी इसमें टॉपिक्स होंगे जो 150 नंबर का ये होगा। ये तो हो गया प्राथमिक का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं ये जो उच्च माध्यमिक का है उसको देख लेते हैं। उच्च माध्यमिक में इसमें भी जैसे कि प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 तरीके से आएगा। जो है ये 100 नंबर का होगा, सभी का ये एक जैसे ही है, लेकिन उसमें जो प्रश्न पत्र जो दूसरा है उसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो जो ये है इसमें भाषा 1 में 25 अंक, अंग्रेजी तो ये कंपलसरी ही कर ही दिया 25-25 नंबर का जो है। भाग 2 वो 75 अंक का होगा, जिसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला ये होगा। और न्यूनतम अर्हता 30% इसमें भी है। अब ये तो हो गया प्रश्न जो है पत्र 1 की बात। अब प्रश्न पत्र 2 की बात कर लेते हैं, जिसमें विषय पत्र 150 अंक, यानी कि जो विषय पत्र है भाषा है 1 जो 100 अंक का है, और भाषा 2 जो 50 अंक का है। यानी कि इसको ऐसे देखते हैं थोड़ा सा, जो गणित है इसमें जो दे रखा है भाग 1 100 अंक, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगधी ओब्लिक कर करके दे रखे हैं। इनमें से जो भी आपकी भाषा है या जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है 150 अंक का वह आएगा। अब जो भाग 2 है गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, ये 50 अंक का होगा। अब ये हो गया उच्च माध्यमिक का। अब माध्यमिक शिक्षक का ये वाला प्रश्न पत्र 1 भाषा आधारित 100 अंक, भाषा 1 25 अंक अंग्रेजी, भाग 2 75 अंक हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इन तीनों में से किसी एक भाषा को करना होगा। प्रश्न पत्र 2 इसमें ये 150 नंबर का है, भाग 1 100 का है, भाग 2 50 का है। इसमें भी हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी जो भी आपका विषय रहा है, सामाजिक विज्ञान, उनमें से करना है। और भाग 2 जो 50 नंबर का होगा वो है गणित, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य जागरूकता और भूगोल। ये आपके पूरे सिलेबस हो गए माध्यमिक शिक्षक के। अब इन सभी जो कैटेगरीज हैं इन सब में जो एक मेन बात है ये देख लेते हैं कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो अर्हतांक होंगे वो देख लेते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% होंगे। और यहाँ पर ये अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए 32% होगा। अब इसके बाद अब देख लेते हैं हम इसका और ध्यान से अच्छे से इसको जो चयन प्रक्रिया है, लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। थोड़ा सा और इसको डीपली देख लेते हैं हम। जैसे कि भाषा अर्हता है जो 100 अंक का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा आपका, जिसमें भाग 1 25 का होगा और भाग 2 75 का होगा। तो भाग जो 1 है और भाग 2 75,
ये आपका हो गया पूरा 100 नंबर का। तो ये प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, जैसा कि पहले उसमें बताया था, ये सभी को कवर करेगा, जितने भी कोई सी भी कैटेगरी का जो शिक्षक की भर्ती है उसमें, चाहे माध्यमिक की प्राथमिक की, उसमें ये वाले आना ही आना है। जैसे कि यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा के लिए सामान्य कॉमन होगा। भाग 2 हिंदी भाषा, उर्दू, बांग्ला तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस पत्र का अर्हतांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस वाले में जो भाषा का होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो अब ये दूसरा देख लेते हैं, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन ये 120 का होगा, समय इसका 2 घंटे होगा। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए ये है, प्राइमरी के लिए जो कक्षा 1 से 5 का होगा। इसमें प्राथमिक गणित ये है, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल हैं। सामान्य अध्ययन के क्षेत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, यानी SCERT से आएगा, उससे अलग नहीं होगा। उन्होंने सिलेबस में बताया है कि जो प्रश्न पत्र होगा वो जो सिलेबस होगा वो SCERT से ही संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अब इसमें एक ये भी है, इनको पढ़ लेते हैं जो और थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें आए हुए हैं। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी, दोनों तरीके से है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन जो पहला होगा, जो पहला भाग है जिसमें 25 नंबर की इंग्लिश है और बाकी 75 का जो अपनी भाषा है, वो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो दूसरा है उसमें नेगेटिव मार्किंग है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक संख्या, ये पूरी भाषा जो लिखी हुई है वो एक लेटर वाली है। लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36.5, जो कि मैंने बताया था उसको मैंने समराइज करके अलग से एक टेबल के रूप में भी आपको समझाया, और ये लेटर का मैंने इसमें से लिया ताकि आपको लेटर का भी दिखा सकूं कि लेटर में ही उन्होंने इस चीज़ को इस तरीके से क्लियर किया है कि किस वर्ग के कितने % पर उनके अर्हतांक माना जाएगा। तो अनुसूचित जाति और जो महिला हैं, निःशक्त, दिव्यांग उम्मीदवार हैं, उनका ये 32% होगा न्यूनतम अर्हतांक। अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शैक्षिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन करें। इस चीज़ को पहले ही आप डिसाइड कर लेना जिस भी सब्जेक्ट का आप चयन करने जा रहे हैं। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। इस जो वैकेंसी है इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। मेधा सूची, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यानी बहुत चीज़ें आपकी अगर सिमिलर होती हैं तो देवनागरी ध्यान रखना है, पर देवनागरी रोमन नंबर नहीं है, रोमन लिपि का नहीं है, देवनागरी का, यानी हिंदी भाषा की जो वर्णमाला उसके अनुसार आपका अल्फ़ाबेटिकल जो आपकी वरीयता है, सीनियरिटी है, वो बनेगी। अधिमानता, प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता अंकित की जाएगी। यहाँ पर अब आपने देख लिया कि सारे इसमें कौन से पेपर में ऋणात्मक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका है, पूरी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।